नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण पहल की हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे हम सभी के लिए हमारे भारत सरकार के द्वारा हमारी पहचान के लिए एक आधार कार्ड रिलीज किया जाता है, जिसमें हमसे जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती है वो हमारे इस आधार कार्ड से लिंक होती है। ठीक इसी तर्ज पे अब भारत सरकार एक नई पहल भारत के जो घर हैं, जो होम है, उनके संदर्भ में लेकर आ रही है। और ये जो पहल है वो भारत डिजिटल एड्रेस सिस्टम के नाम से जानी जाएगी। तो अब इतना मान के चलिए कि हम सभी की तरह अब हमारे जो घर होंगे उनके लिए एक अब आधार जैसी जो पहचान है अब वो सुनिश्चित की जाएगी। और इसी कारण से अब ये जो कह सकते हैं कि डिजिटल एड्रेस सिस्टम है, अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा देश के लिए जो ये नई डिजिटल प्रणाली लागू करने की तैयारी की जा रही है, तो आखिर डिजिटल एड्रेस सिस्टम है क्या, इसमें कौन सी बातें शामिल की जाएंगी, इसके पीछे लाने के क्या उद्देश्य हैं, इसमें कौन कौन से घटक शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा देखेंगे कि ये जो डिजिटल एड्रेस सिस्टम है इसमें क्या चीज़ें शामिल की जाएंगी। जैसे डिजी पिन की बात हो रही है तो डिजी पिन के बारे में देखेंगे कि डिजी पिन आखिर है क्या, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ गई है, इसके अलावा इसके कौन से लाभ हो सकते हैं, और इसमें खास तौर पे जो DAS है ये कैसे काम करेगा, ये पूरा जो डिजिटल प्रणाली है ये किस तरीके से काम करेगा, इससे किन क्षेत्रों को फ़ायदा होगा या क्या फ़ायदा होगा, इन सभी पहलुओं पर एक एक करके हम बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात होगी कि अब तक इस पहल के संदर्भ में प्रोग्रेस क्या है, कहाँ तक इसको लागू करने की जो प्रक्रिया है वो पहुँच चुकी है, पहले के जो प्रयास हैं वो क्या रहे हैं, और वर्तमान में सरकार के द्वारा क्या रणनीतियाँ इसके संदर्भ में तय की जा रही हैं, और इस पहल का आखिर जो भविष्य होगा वो क्या होगा। तो ये सारे बिंदु हैं जिन पर हम संक्षिप्त रूप से एक एक करके सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत डिजिटल एड्रेस सिस्टम, ठीक है, इस सिस्टम की हम चर्चा करने वाले हैं। अब घरों को भी होगी आधार जैसी पहचान। जैसे हम सभी के लिए देखें तो भारत सरकार ने एक खास जो पहचान है वो यहाँ पर दी है। जैसे आधार कार्ड के माध्यम से, आधार नंबर के माध्यम से हमसे जुड़ी जो भी जानकारियाँ होती है वो हमारे आधार नंबर से लिंक्ड होती है। ठीक उसी तर्ज पे ये प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि इंडिया डिजिटल एड्रेस प्लान हाउ गिविंग होम्स एंड आधार लाइक आईडी कुड बी ए मेजर गेम चेंजर। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो डिजिटल एड्रेस सिस्टम लाने का जो प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इसी कारण से देखें तो ये चर्चा में भी है, क्योंकि भारत सरकार अब देश में ये जो नई डिजिटल प्रणाली है इसे लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है। और इसका जो पूरा नाम है आप देख सकते हैं कि DAS यानी डिजिटल एड्रेस जो सिस्टम है ये खास तौर पे अब चर्चा में है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि जो ये प्रणाली है ये क्या होगी कि एक तरह से देखें जो आधार प्रणाली है, जो आधार हमारे कार्ड बनते हैं, जो आधार नंबर हैं, ठीक उसी तरह एक तरह से देखें तो जो UPI है, UPI की तरह एक पते को भी विशिष्ट डिजिटल पहचान देने की जो भारत सरकार की है ये एक क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। और ये जो पहल की जा रही है डिजिटल एड्रेस सिस्टम की, ये क्या है, इसके पीछे अगर उद्देश्य की बात करें तो अपने देश में यानी भारत का हर घर जो है, हर दुकान जो है, अगर कोई संस्था है, किसी भी संरचना को एक जो यूनिक डिजिटल एड्रेस कोड है वो प्रदान करना है, ताकि उसकी अपनी जो पहचान है वो कहीं ना कहीं डिजिटल आधार पर अंकित हो सके। और इसी कारण से इस तरह के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। तो ये चर्चा में है। अब देखिए इसमें खास तौर पे देखें तो कई सारी जो चीज़ें हैं वो भी ऐड करने की बात कही जा रही है, और इसके संदर्भ में इसके कई सारे जो लाभ हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उन पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहले ये समझने का प्रयास कर लेते हैं कि जो DAS है, जो यहाँ पर डिजिटल एड्रेस सिस्टम है, आखिर ये एक्चुअल में है क्या। तो ये एक कह सकते हैं कि डिजिटल एड्रेस सिस्टम की एक नई प्रणाली है, या एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हर पते को एक डिजिटल क्या दी जाएगी, एक डिजिटल ID प्रदान की जाएगी। और ये जो प्रणाली है ये देश का हर क्षेत्र, जैसे भारत के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो जो भी लोकेशन है वहाँ के जो गांव हैं, जो शहर हैं,
जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो जंगल हैं, उनको एक सटीक डिजिटल पहचान प्रदान करेगा और उनकी जो भूस्थानिक जो लोकेशन है, जो जियो लोकेशन है, उसके साथ क्या करेगा, ये लिंक्ड कर देगा। तो ये बड़ा ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पहल है। और ये जो पूरी प्रणाली है, इसके तहत पते को ये कहा गया है कि 10 अंकों का 10 डिजिट के जो अंक हैं, जो अक्षर हैं, जो लेटर्स हैं, उनका मिला जुला एक कोड होगा, जिससे क्या होगा कि उन्हें एक डीजी पिन प्रदान किया जाएगा, जो एक डिजिटल आईडी है, जिसे एक तरह से देखें तो डीजी पिन कहा गया है। तो ये प्रदान किया जाएगा, ऐसी बात कही गई। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर जो डीजी पिन है ये है क्या, तो थोड़ा सा इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे हम अपना आधार या कहें तो जो हम अपना कह सकते हैं कि इस तरह के बहुत सारे जो कार्ड्स हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमें क्या होता है कि एक नंबर, एक यूनिक नंबर हमें प्राप्त होता है। तो उसी के संदर्भ में देखें तो उसी ठीक पैटर्न पे ये जो डीजी पिन है ये बनाया जा रहा है। डीजी पिन क्या है कि एक यूनिक डिजिटल कोड है। ये क्या है, एक यूनिक डिजिटल कोड है, एक कह सकते हैं कि यूनिक अद्वितीय जो डिजिटल कह सकते हैं कि एक कोड है, जो हर पते के सटीक लोकेशन, एक्यूरेट जो उसका लोकेशन होगा, उसे जियो मैपिंग के जरिए क्या करेगा, ये लिंक्ड करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। और इसके कुछ प्रमुख फीचर्स भी हैं, कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे देखें तो डीजी पिन में ये कहा गया कि 10 कैरेक्टर का एक अल्फा न्यूमेरिक जो कोड है वो इसे दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी एड्रेस हैं, उनकी जो वास्तविक स्थिति है, जो जियो लोकेशन है, वो क्या करेगा, ये दर्शाएगा। तीसरी बात क्या है कि ई कॉमर्स, किसी भी डिलीवरी, कुरियर्स आदि सेवाओं में जो सटीक डिलीवरी है वो ये सुनिश्चित करने का काम करेगा। और चौथी बात है कि किसी भी ग्रामीण, रूरल जो क्षेत्र हैं या अनौपचारिक पते वाले जो भी क्षेत्र हैं, उनकी पहचान और जो लोकेशन है उसे डिटेक्ट करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही नहीं, अब सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई कि आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ गई, ये महत्वपूर्ण बात है। थोड़ा सा इसके नीड के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, जो भी एड्रेस होते हैं, पते की जो एकीकृत और जो सटीक जानकारी है, कई बार ये नहीं होने के कारण इस तरह की जो पहल है या इस तरह की जो कह सकते हैं कि प्रणाली लाने के पीछे जो नीड है वो देखने को मिली है। कई सारे जो आर्थिक नुकसान है, निजता का जो उल्लंघन है, इस तरह के जो मुद्दे हैं, उनके समाधान के लिए इसकी ज़रूरत है। एक एक करके थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे पते के संदर्भ में देखें, जो इंटीग्रेट होना और उस पते से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो उपलब्ध न होना एक बड़ा मुद्दा है। और भारत में अभी तक देखें तो ऐसा कोई समेकित जो इंटीग्रेटेड डेटाबेस अवेलेबल नहीं था, जो हर एड्रेस की सटीक और डिजिटल जो जानकारी है वो रखता हो। और इससे सेवाओं की जो डिलीवरी है, जो लोकेशन को आइडेंटिफाई करने की जो बात है, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जो लाभ है वो सही जगह पे, सही पते पे, सही लोकेशन पर दिया जा सके, ये संभव नहीं हो पा रहा था, या इसके पीछे कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए ये ज़रूरी था। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक जो लॉस हो रहा था उसके संदर्भ में देखें तो किसी भी गलत या अधूरी जो सूचना है पते के संदर्भ में, उस जानकारी के कारण भारत की जो सेवा क्षेत्र है, जो सर्विस सेक्टर है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसको हर वर्ष एक अनुमान के अनुसार 10 से लेकर 14 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा था। और ये जो नुकसान है ये थोड़ा बहुत नहीं है, लगभग जीडीपी का कह सकते हैं कि आधा, यानी 0.5% है। तो एक बड़ा जो नुकसान था, उस नुकसान को ध्यान में रखते हुए ये जो पहल है ये लाई गई है। जो प्राइवेसी का मुद्दा है, निजता का जो उल्लंघन है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जिसमें देखें तो अभी निजी जो कंपनियां हैं, ये यूजर्स के पते की जो जानकारी है उसके बिना उस अनुमति के साझा करती हैं, जिससे क्या है कि जो DAS है उससे ये जो प्रक्रिया है ये यूजर की अनुमति पर ही आधारित और सुरक्षित होगा। तो ये सारे कारण हैं जिस कारण से देखें तो इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर जो DAS है ये काम कैसे करेगा, इसका फंक्शन जो होगा वो कैसे वर्क करेगा, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर
जो ये डिजिटल एड्रेस सिस्टम की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हर पते को क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर डीजी पिन के रूप में क्या किया जाएगा, एक यूनिक कोड दिया जाएगा। जैसे हमने पहले बात कर ली कि इसमें डीजी पिन में 10 कैरेक्टर का एक अल्फा न्यूमेरिक क्या होगा, वो कोड दिया जाएगा। और ये वास्तव में जो पता होगा उसकी वास्तविक जो जियो लोकेशन है वो दर्शाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि हर पते को एक डीजी पिन के रूप में एक अल्फा न्यूमेरिक जो कोड है वो दिया जाएगा, जो पते की वास्तविक लोकेशन को दर्शाएगा। दूसरी बात, ये जो कोड होगा ये जियो लोकेशन से पूरी तरह से क्या होगा, लिंक्ड होगा, संबंधित होगा। और सरकारी और निजी जो भी सेवाएं हैं इस कोड के माध्यम से क्या होंगी, उसी पते तक सटीक तरीके से पहुंच जाएंगी। तो ये पूरा तरीका होगा। यूजर की अगर अनुमति है तो उस अनुमति के द्वारा ये प्रक्रिया होगी, और अगर अनुमति नहीं होगी तो बिना उसके अनुमति के जो भी संबंधित आंकड़े होंगे वो साझा नहीं किए जाएंगे, शेयर नहीं किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, उसकी जो निजता है वो सुरक्षित होगी। सुरक्षा का कहीं ना कहीं ये मुद्दा सॉल्व होगा। और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये जो मंच है और जो एप्स है, उसको एड्रेस की बजाय डीजी पिन आधारित लोकेशन कह सकते हैं कि दी जाएगी। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। अब इससे जो बेनिफिट्स होंगे वो क्या होंगे, उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस पूरे डीएस से किसको फ़ायदा होगा, किस स्तर पे होगा, इसकी अगर हम बात करें तो जो फ़ायदा होगा उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण फ़ायदा होने वाला है वो आम नागरिक को होगा। देश की जो आम जनता है उसको फ़ायदा होगा। जैसे देखें, जो पते की गोपनीयता है, जो प्राइवेसी ऑफ एड्रेस है, सटीक जो सेवाएं हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के स्तर की सेवाएं हों, चाहे वो प्राइवेट स्तर की सेवाएं हों, और सरकारी योजनाओं तक जो बेहतर पहुंच है, ये इससे सुनिश्चित हो पाएगी। क्योंकि ये अपने देश में एक बड़ा मुद्दा है कि सही एड्रेस, सही लोकेशन, सही पहचान नहीं होने के कारण बहुत सारी जो सरकार के द्वारा संचालित सेवाएं हैं, एनजीओज के द्वारा संचालित सेवाएं हैं, या प्राइवेट सेक्टर के तहत जो भी सर्विसेज है, वो क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं सही जानकारी नहीं होने के कारण सटीक स्तर पे ये सेवाएं नहीं प्रदान की जा सकती हैं। तो ये एक फ़ायदा इसका होने वाला है। दूसरी बात करें तो गवर्नमेंट के स्तर पे अगर हम देखें तो योजनाओं की जो बेहतर निगरानी है, सेवा संबंधित जो वितरण है, इसमें तेज़ी लाई जा सकती है, ताकि ये पता हो सके कि सही जो क्षेत्र है उस क्षेत्र तक जो भी सर्विसेज वहाँ पर दी जा रही हैं, जो भी सरकार के द्वारा प्रोग्राम्स, पॉलिसी, इनिशिएटिव या इस तरह की जो भी सुविधाएं उस क्षेत्र के लिए संचालित की जा रही है, वो कितने घरों तक पहुँच पा रही हैं, किस स्तर में पहुँच पा रही हैं, इसकी जो निगरानी है, जो सुपरविजन है, वो की जा सकती है। जिस कारण से देखें तो जो सरकार का प्रयास है वो 100% तक कहीं ना कहीं सही साबित हो सकता है। इसके अलावा देखिए, जो भी डिलीवरी कंपनियां हैं, और इस समय देखें तो भारत में कोरोना काल के बाद देखें तो ये जो प्रोसेस है कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनियां आ गई जो अब क्या करती हैं कि बड़े स्तर पे इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराती हैं। अब देश के दुर्गम, बहुत सारे पिछड़े, जो इस तरह के विषम परिस्थिति वाले क्षेत्र हैं, वहाँ भी ये कंपनियां अपनी सर्विस दे रही हैं। तो अब जब सही पते की पहचान होगी, जो उसका लोकेशन है वो एग्जैक्ट होगा, तो इस कारण से इन कंपनियों के द्वारा दी जाने वाली जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, वो सही लोकेशन तक सही समय पर कम समय में और सुरक्षित पहुंच सकती हैं। तो ये इनको एक फ़ायदा होगा। ई कॉमर्स और जो फूड ऐप्स हैं उनके संदर्भ में देखें तो जो भी कंज्यूमर्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस है उसमें बेहतर होगा। जैसे कि डिलीवरी कंपनी के संदर्भ में देखें कि पहले ऑर्डर देने के बाद जो भी कंपनीज है वो हफ्ते भर का समय लेती थी, तो हो सकता है वो 2-3 दिन में अपनी डिलीवरी प्रदान करेंगे। तो ग्राहक का जो अनुभव होगा उसे सहूलियत प्राप्त होगी। इसके अलावा जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग करना भी आसान होगा। जैसे बहुत सारे जो आप कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स आप किसी ऑनलाइन इस तरह के प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करते हैं तो आप ट्रैक करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि सही लोकेशन और डिजिटल स्तर पर लोकेशन नहीं होने के कारण क्या होता है कि ना तो कंपनी उस प्रोडक्ट्स का लोकेशन सर्च कर पाती है, ना ही जो उसका उपभोक्ता है। तो ये जो समस्या है वो भी समाधान हो जाएगी। और बैंकिंग और वित्तीय स्तर की संस्थाओं के बारे में देखें तो सही पते के साथ क्या होगा कि केवाईसी और जो सेवा वितरण संबंधित जो कह सकते हैं पहल है
वो आसानी से की जा सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे जो एडवांटेज हैं वो डीएएस के हैं। अब तक इसमें क्या प्रोग्रेस है, ये एक बड़ी बात है। तो देखिए, डिपार्टमेंट्स ऑफ जो पोस्ट है एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क इसके लिए पूरा प्रिपेयर कर रहा है। जो पीएमओ जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वो इस योजना का सीधे निगरानी कर रहा है। यानी कि पीएमओ के अंडर क्या है, प्रधानमंत्री के ऑफिस के अंदर या प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंतर्गत क्या है कि ये पूरा जो प्रोग्राम है ये अब कहीं ना कहीं सुपरविजन के स्तर पे है। और आगामी शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित जो विधेयक है वो संसद में पेश किया जा सकता है, ये बात कही जा रही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो अथॉरिटी है DPIA है, ये भी गठित की जाएगी, जो डाटा की जो सुरक्षा है और उसके संदर्भ में जो भी प्रयोग निगरानी है वो उस पर ये खास नज़र रखेगी। अब तक के देखें क्या इसके पहले जो प्रयास हुए हैं और वर्तमान में जो स्ट्रेटजी है उसकी अगर हम बात करें तो पहले गूगल प्लस कोड, नेशनल एड्रेस डेटाबेस जैसी जो योजनाएं हैं वो प्रयासरत रही हैं और इनका जो क्रियान्वयन है, रेगुलेशन है, वो सीमित क्षेत्र के स्तर पर रहा है। डीएस क्या है कि अब इसे एक कानूनी जो संरचना है, जो ढांचा है वो प्रदान करेगा, जो सुरक्षा है और उसके प्रोटोकॉल के संदर्भ में इसे और मजबूत करेगा। और जो डिजिटल इंटीग्रेशन की बात की जा रही है कि अब पतों को एक डिजिटल आईडी प्रदान की जाएगी, तो इससे जो डिजिटल एकीकरण है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। भविष्य की अगर संभावनाओं की बात करें तो जैसे आधार है, यूपीआई है और जो डीजीपिन है, इसको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करके किसी भी व्यक्ति वित्तीय जो स्थिति है, पते या डिजिटल जो पहचान है, उसको एक साथ ही क्या किया जाएगा कि आने वाले समय में एक ही जगह सारी जो बातें हैं उनको उपलब्ध किया जाएगा। जैसे आधार का अगर कोई यूनिक जो नंबर है, यूपीआई से संबंधित कोई जानकारी है, डीजी पिन से संबंधित जो 10 डिजिट का जो अल्फ़ा न्यूमेरिक जो कोड है, ये सबको क्या कर दिया जाएगा, आने वाले समय में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा ताकि और आम आदमी को सहूलियत हो सके। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो डिजिटल एक तरह से गवर्नेंस है, जो एक सुशासन की बात की जाती है, उसमें जो नई आधुनिक प्रणालियां हैं, जो डिजिटल तकनीक है, उसका समावेशन किया जा सके। जो स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है, सटीक जो एक्यूरेट जनगणना की बात की जाती है, तो इन सभी प्रयासों को और तेज़ी लाई जा सके। इस दृष्टिकोण से देखें तो आने वाले समय में इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं। तो इस विषय की हमने पूरी चर्चा की। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी संस्था डीएएस योजना के लिए तकनीकी जो फ्रेमवर्क है वो तैयार कर रही है। समझ लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर जिस विषय की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो डिजिटल एड्रेस सिस्टम है उसके लिए पूरा जो एक तकनीकी जो फ्रेमवर्क है वो किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, वो कौन सी संस्था है। और विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर UIDAI के द्वारा, जो डाक विभाग है, डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट, और जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, या फिर जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय। आपको सही उत्तर इसमें से चुनना है और सही उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने बात कर ली कि जैसे आधार हमारे लिए एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, ठीक उसी प्रकार अब भारत के घरों, किसी संस्था या इस तरह के जो भी संगठन है या किसी क्षेत्र को एक खास डिजिटल पहचान देने के लिए जो डिजिटल एड्रेस सिस्टम है, इस पहल की अब तैयारी की जा चुकी है और सरकार जल्दी ही इसके लिए कानून बनाएगा। इसकी जो भी रणनीति है वो तैयार करेगा और ये जल्द ही आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।